आज जिस फिल्म को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है यंग वंस। कहानी की शुरुआत में भविष्य की दुनिया को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से बंजर वीरान हो चुकी है। लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी कमी अब पानी की है। यहाँ पे हमें अर्नेस्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे और बेटी के साथ एक टाउन हाउस में रहता है। उसके पास यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जमीन है जिसमें आज से कई साल पहले वो और उसके फादर खेती किया करते थे। तब यहाँ हरियाली हुआ करती थी लेकिन उसके बच्चों ने उस हरियाली को कभी नहीं देखा था। लेकिन अर्नेस्ट को आज भी यकीन है कि एक बार फिर से ये जमीन हरी भरी होगी। हालांकि बाकी लोगों को अब ऐसा नहीं लगता था, इसलिए सभी लोग इस जगह को छोड़ चुके होते हैं। अर्नेस्ट के पास एक गधा भी होता है जिसके ऊपर वो सामान लाद कर उन लोगों को सप्लाई करता है जो कि इस बीहड़ में जमीन की गहराइयों से पानी निकालने का काम करते हैं। दरअसल ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अर्नेस्ट अपनी बेटी के साथ उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे खेती के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि इतना पानी तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता और अगर कोई देगा भी तो इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी होगी, यानी कि बहुत सारे पैसे जो कि अर्नेस्ट के पास नहीं है। अब इसीलिए अर्नेस्ट अपने बेटे और अपने खच्चर को लेकर घर के लिए वापस निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसके खच्चर की टांग टूट जाती है। अब वो चल नहीं सकता था और अब इसीलिए अर्नेस्ट को न चाहते हुए भी उससे मारना पड़ता है। अब इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर हम अर्नेस्ट की बेटी को देखते हैं जो कि खाने की प्लेटों को रेत से साफ कर रही होती है क्योंकि अब पानी ना होने से बर्तन इसी तरह से साफ किए जाते हैं। अब क्योंकि इनका खच्चर मारा गया था इसीलिए इन्हें एक नए खच्चर की जरूरत है। इसीलिए अगली सुबह अर्नेस्ट अपने बेटे को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर की रोबोटिक एनिमल की बोली लग रही होती है। यहाँ पर सभी लोग बोली लगा रहे होते हैं। यहाँ पर फ्लेम नाम का भी एक आदमी होता है, लेकिन अर्नेस्ट किसी तरह से इस रोबोटिक खच्चर को खरीद लेता है। अब उसके पास एक रोबोटिक एनिमल है जो कि इनके काफी काम आने वाला था। फ्लेम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो इस रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। इसके बाद अर्नेस्ट अपने बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर की अर्नेस्ट की वाइफ यानी कि उसके बेटे की मोम है जो कि एक खास फ्रेम के साथ ही चल सकती है। दरअसल उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो चल नहीं सकती और उसे चलने के लिए इस तरह के खास फ्रेम की जरूरत है। ये फ्रेम काफी महंगा होता है जिसे अर्नेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता था और इसीलिए उसकी वाइफ को हमेशा हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। अर्नेस्ट अपनी वाइफ से मिलने के बाद अपने बेटे के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है जहाँ रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम रोबी है। रोबी की माली हालत काफी खराब होती है। उसके पास एक बच्चा भी होता है जिसे वो बेचना चाहता था क्योंकि उसके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं है और वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा मारा जाए। लेकिन अर्नेस्ट उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और वो उसे पीने के लिए पानी भी देता है। अर्नेस्ट को ये लड़का पहले से जानता है, वो उसकी बेटी को भी जानता था। वो अर्नेस्ट को बताता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इस बात से अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी के पास जाता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, जिस पर अर्नेस्ट की बेटी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आता है इसीलिए वो अपनी बेटी को घर में लॉक कर देता है। वहीं एक सुबह अर्नेस्ट देखता है कि उसका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है। उसे बहुत दुख होता है और उसे फ्लेम पर शक होता है। लेकिन तभी यहाँ पर वाटर सप्लाई के लोग जो कि यहाँ के सबसे ताकतवर लोग हैं वो यहाँ पहुंच जाते हैं और अर्नेस्ट को एक पंच मारते हैं। वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो उन्हीं लोगों के पास होता है जो वाटर सप्लाई करते थे। वो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारे रोबोटिक एनिमल के साथ यहाँ से पानी चुराते हुए देखा है। तुम अपने एनिमल के साथ यहाँ से पानी लेकर जा रहे थे और अब इसीलिए वो अर्नेस्ट को मारना चाहते हैं। लेकिन किसी तरह से अर्नेस्ट अपनी गन को पकड़ लेता है और इन पर तान देता है जिससे उसे इस जगह से निकलकर भागने का मौका मिल जाता है। अब वो फ्लेम को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे उस पर शक है क्योंकि वो भी उस एनिमल को खरीदना चाहता था और वो एक जगह उसे मिल भी जाता है। उसी ने उसका रोबोटिक एनिमल चुराया था और फ्लेम ही वो आदमी था जिसने उसके रोबोटिक एनिमल से वाटर सप्लाई वाले लोगों का बहुत सारा पानी चुरा लिया था। दरअसल वो इस पानी को बॉर्डर के दूसरी तरफ जाकर बेचना चाहता है ताकि वो बहुत सारे पैसे कमा सके। लेकिन अब अर्नेस्ट उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। कहता है कि तुम्हें वाटर सप्लाई वालों के पास वापस जाना होगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। वो उसे उन लोगों के पास ले जाने लगता है लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। फ्लेम अर्नेस्ट से कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पानी है, तुम पानी पी सकते हो और बाकी पानी को हम बेच देंगे जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और फिर हम उन पैसों को आपस में बांट लेंगे। अब अर्नेस्ट अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए कुछ पानी पी लेता है, लेकिन वो पानी बेचना नहीं चाहता था बल्कि वो फ्लेम को उन वाटर सप्लायर के पास ले जाना चाहता था।
पानी पीने के बाद भी उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। दरअसल वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। फ्लेम इस चीज को समझ जाता है, वो दूर से अर्नेस्ट को पत्थर मारता है जिससे उसकी जान चली जाती है और वो उसकी मौत को इस तरह से दिखाता है कि सबको ऐसा लगे कि रोबोटिक एनिमल ने उसे मारा है। इसके बाद वो रोबोटिक एनिमल और अर्नेस्ट की बॉडी को छोड़कर सीधा उसके घर जाता है और उसकी बेटी से मिलता है। दरअसल फ्लेम ही वो लड़का होता है जिससे उसकी बेटी प्यार करती है। अर्नेस्ट की बेटी उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें अर्नेस्ट के बेटे को दिखाया जाता है। जब वो देखता है उसके पिता पूरे दिन घर नहीं आते तो वो अपने फादर को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर सबसे पहले उसे रोबोटिक एनिमल मिलता है, साथ ही कुछ वाटर बोतल भी जो कि वाटर सप्लायर्स की थी। और उसे पता लगता है कि उसके फादर की जान चली गई है। वो उन बोतल्स को लेकर वाटर सप्लायर के पास जाता है। वाटर सप्लायर समझ जाते हैं कि अर्नेस्ट ने उनके पानी को नहीं चुराया था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो बाकी का पानी भी वहीं पर होना चाहिए था, जो कि वहां पर नहीं था। और साथ ही इस पूरे सीन को फिल्म ने इस तरह से दिखाया था कि देखने पर लगे कि अर्नेस्ट को उसके रोबोटिक एनिमल ने मारा है, इसलिए घर लाने के बाद उसका बेटा उस रोबोटिक एनिमल के टुकड़े करना चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पर फ्लेम आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें खुद को संभालना होगा। दरअसल वो उसे सिंपैथी दिखाता है। अब फ्लेम इनकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है। वो अर्नेस्ट के बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। वो इस बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो भी उसे एक्सेप्ट कर चुका है। इसके बाद फ्लेम तय करता है कि यहाँ पर जो इनकी बहुत बड़ी जमीन है वो यहाँ पर खेती करेगा। जिसके बाद वो वाटर सप्लायर के पास जाता है और बताता है कि मुझे खेतों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, तो तुम गवर्नमेंट को बताए बिना मुझे पानी दे दो, और जब मेरी फसल उग जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वो उसकी बात मान जाते हैं और फ्लेम को खेतों के लिए पानी मिल जाता है। वो खेतों पर बहुत मेहनत करता है और जल्द ही यहाँ फसल उगना शुरू हो जाती है, जिससे अर्नेस्ट का बेटा और फ्लेम दोनों बहुत खुश होते हैं। अब अर्नेस्ट का बेटा भी फ्लेम से काफी इंप्रेस हो चुका होता है, इसलिए वो उसकी बहन से शादी कर लेता है। फ्लेम की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है और एक दिन जब वो खेतों में होता है तो बैंक से कुछ लोग आते हैं जो कि फ्लेम को बताते हैं कि अर्नेस्ट ने इन खेतों के बदले बहुत सारा कर्जा लिया था, जिसका पैसा वो कभी नहीं चुका पाया और बहुत ही जल्द बैंक इन खेतों को अपने कब्जे में ले लेगी। फ्लेम को ये जानकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने इन खेतों के लिए बहुत मेहनत की थी। वो किसी भी कीमत पर वापस खेतों को अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसलिए वो उस लड़के के पास जाता है जिसका नाम रोबी है, जो कि एक बार अर्नेस्ट को अपने बच्चे को बेचना चाहता था। वो जानता था कि वो अपने बच्चे को बेचना चाहता है, इसीलिए फ्लेम उसके पास जाता है और उससे उसके बच्चे को बेच देने के लिए कहता है। रोबी अपनी वाइफ को बताए बिना ही कुछ लोगों को अपने बच्चे को बेच देता है, लेकिन यहाँ पर फ्लेम को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो रोबी को मार देता है। और जब वो शूट कर रहा होता है तो एक गोली रोबोटिक एनिमल को भी लग जाती है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। फ्लेम यहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है और वहीं रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो कि लंगड़ाते हुए अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाने लगता है, जिसे कि इसने बनाया था। दरअसल इसके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो अपने मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा होता है। अब अगले दिन फ्लेम को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बैंक को पैसे चुका दिए हैं। यहाँ पर अर्नेस्ट के बेटे को ये लगता है कि फ्लेम ने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया, जिसे बेचकर उसने ये पैसे चुकाए हैं। वहीं रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो कि बॉर्डर पार करके अपने उस मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाता है। अब मैन्युफैक्चरर जल्द से जल्द रेडियो पर अनाउंस करता है कि जिसका भी ये रोबोटिक एनिमल है वो इसे यहाँ आकर ले जाए। अर्नेस्ट का बेटा ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि फ्लेम ने उसे बेच दिया है और पैसे बैंक को चुका दिए। इसीलिए वो शाम को फ्लेम से पूछता है कि क्या तुमने उस रोबोटिक एनिमल को बेच दिया। ये सुनकर फ्लेम को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है और ये बातें सुनकर फ्लेम के बेटे को उस पर शक हो जाता है। वो कहता है कि वो अगले दिन हॉस्पिटल अपनी मॉम से मिलने के लिए जाएगा, लेकिन अगले दिन वो हॉस्पिटल ना जाकर उस जगह जाता है जहां पर कि मैन्युफैक्चरर के पास वो रोबोटिक एनिमल था, जो कि बॉर्डर के दूसरी तरफ है, जहां पर उस आदमी की कंपनी जो कि इन रोबोटिक एनिमल को बनाती है वो अर्नेस्ट के बेटे को उसके रोबोट को वापस कर देते हैं। साथ ही उस रोबोट के एक खास फंक्शन को भी बताते हैं जिसमें वो बहुत सारी फुटेज को रिकॉर्ड कर सकता था। और जब अर्नेस्ट का बेटा उन फुटेज को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि जिसने उसके फादर को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि फ्लेम है। ये देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। अब वो समझ जाता है कि इस रोबोटिक एनिमल ने उसके फादर को नहीं मारा बल्कि फ्लेम ने मारा है। वो घर वापस आता है और फ्लेम से पूछता है कि रोबोटिक एनिमल अपने आप ही घर वापस आ गया, जबकि तुमने कहा था कि तुमने उसे बेचकर बैंक को पैसे चुकाए हैं। जिस बात पर वो और झूठ कहता है, जिस पर अर्नेस्ट के बेटे को और गुस्सा आता है। इस वक्त अर्नेस्ट का बेटा फ्लेम से कुछ नहीं कहता, लेकिन वो इतना जरूर कहता है कि तुम्हें रोबी बुला रहा था। ये सुनकर फ्लेम पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि रोबी को तो खुद उसने मारा था, लेकिन इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन उसे एक लेटर आता है जो कि रोबी का था। उसमें लिखा था, मैं बहुत परेशानी में हूँ और तुम्हें मेरी मदद के लिए आना होगा। रोबी ने उसे यहाँ से बहुत दूर एक बिरहड़ में बुलाया
था। फ्लेम तय करता है कि वो वहां पर जाएगा और वो अपने रोबोटिक एनिमल के साथ वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है और गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और तभी उसे अपने ऊपर एक परछाई दिखती है। ये परछाई अर्नेस्ट के बेटे की थी। दरअसल उसी ने रोबी के नाम से उसे झूठा लेटर लिखा था और जब फ्लेम उसकी आंखों को देखता है तो वो समझ जाता है कि अर्नेस्ट के बेटे को सब पता चल गया है। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। लेकिन अब अर्नेस्ट के बेटे को सब कुछ पता था, इसीलिए वो फ्लेम को वहां मारकर उस रोबोटिक एनिमल को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर वो फ्लेम के बारे में अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो प्रेग्नेंट है। जब कुछ और दिनों तक फ्लेम घर वापस नहीं आता तो अर्नेस्ट की बेटी अपने भाई से पूछती है कि फ्लेम अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। उसका भाई उससे कहता है कि तुम्हें कुछ और इंतजार करना चाहिए, लेकिन अब वो भी बहुत इंतजार कर चुकी है। वो अपने भाई से कहती है कि हमें मोम को घर वापस ले आना चाहिए। दरअसल अब इनके पास पैसे हैं क्योंकि इनकी फसल पक चुकी है और अभी अपनी मोम के उस फ्रेम वायर के खर्चे को अफोर्ड कर सकते हैं। साथ ही ये भी विश करते हैं कि अब इनके घर में एक बेटी पैदा हो। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।